अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ अ टू टेंजेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड b सच दैट b स्क्वायर प्लस 11b b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 11b। ओके, let m1 and m2 be slopes of two tangent sides of a square of side b such that b square equal to 11ab plus 3 m1 square plus m2 square equal to 220 if one vertex of the square is a tan into cos alpha minus sin alpha। मतलब और दूसरा है, मतलब ये x को कोऑर्डिनेट, दिस इज x एंड दिस टेन sin alpha plus cos alpha कोऑर्डिनेट x y ये vertex of the square is, it is one vertex where alpha belongs to 0 pi by 2 and the equation of one diagonal is a cos alpha minus sin alpha x plus sin alpha plus cos alpha y equal to 10, then find the value of 72 into sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha plus b square minus 3b plus 13। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। देखो, let the side length of a square be b, let m1 and m2 be the slope of two adjacent sides, since the side are adjacent they are perpendicular, so m1 into m2 क्या हो गया -1। so we are given the equation b square plus 11b plus 3 into m1 square plus m2 square equal to 220। let the given vertex b कह दिया कैपिटल b, so 10 into cos alpha minus sin alpha, और ये वर्टेक्स भी उसको b से डिनोट किया, कौन सा ये वन वर्टेक्स, दैट वर्टेक्स क्या दिया ये 10 sin alpha plus cos alpha। u को सेट करेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और v को सेट करेंगे sin अल्फा प्लस cos अल्फा। तो कैपिटल V क्या हो गया 10u कॉमा 10v। नोट दैट v u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा क्रॉस अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अभी देखो ये 2 साइन अल्फा क्रॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कट, और यहाँ पे क्या बचेगा अभी ये ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। ओके, प्लस करने के बाद दैट इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया इसका 2। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे से ना 2 कैसे आएगा, ये अलग तरीके से कैलकुलेशन किया है, मैं यही से कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे। देखो दिस पोर्शन कट हो जाएगा, कौन सा ये और ये प्लस माइनस प्लस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सो 2 टेक कॉमन, सो दैट विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या होता है 1, दैट इज इक्वल टू 2। सही है, दिस इज इक्वल टू क्या किया 2, दिस इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अभी देखो द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल डी cos अल्फा माइनस sin अल्फा x प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा y इक्वल टू 10 which is ux प्लस vy इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल। ये इक्वेशन दिया नहीं गिवन, देखो ये देखो cos अल्फा माइनस sin अल्फा x sin अल्फा प्लस cos अल्फा y इक्वल टू 10, ये गिवन दिया। नेक्स्ट देखो अभी मतलब ये इक्वेशन आ गया ux प्लस vy इक्वल टू 10। फर्स्ट लेट्स चेक द वर्टेक्स v लाइज ऑन द डायगोनल d, सब्सटीट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ v इनटू द इक्वेशन d। तो ये क्या आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन d इसमें पुट करो, x की जगह 10u, मतलब नहीं x की जगह 10u और y की जगह 10v, तो क्या हो गया 10u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या 2 मतलब 20। सिंस 20 नॉट इक्वल टू 10 मतलब द वर्टेक्स v डज नॉट लाई ऑन द डायगोनल d, 10 आना चाहिए ना, 20 आ रहा है, तो मतलब v does not lie on a diagonal d। This means the given vertex v is depend on the other diagonal. Let's the vertex of the ABCD and counterclockwise and v be a vertex A. So A equal to 10u 10v, the given diagonal d must be BD। Okay, इसमें डायग्राम के तौर पे दिस इज ABCD, डायगोनल BD ये यहाँ से इसे डायग्राम चाहिए था। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, मतलब स्क्वायर जैसे ये डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स नॉन एडजेसेंट डायगोनल, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स
to a square to its non-adjacent diagonal. The one not containing the vertex is b by root 2. Okay, b by क्या रहेगा root 2. Okay, इसको यार the distance from the vertex of a square to its non-adjacent diagonal, that is b by root 2 रहेगा. तो so the distance from the vertex A to a non-diagonal BD, non to the diagonal BD is b by root 2. ओके, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स ए, ये डिस्टेंस इसका डिस्टेंस मतलब स्क्वायर के हिसाब से डिस्टेंस अगर देखें कौन सा डिस्टेंस हो गया वो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अ डायगोनल बी डी. मतलब ये डायग्राम है, तो ये स्क्वायर जैसा दिस इज ये ए बी सी डी, ये डायगोनल बी डी. सो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अ डायगोनल बी डी, दैट डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस कितना बी रूट 2. दिस डिस्टेंस इज बी रूट 2. क्योंकि देखो यहाँ पे m1 m2 be the slope of two adjacent side of a square of side b. क्योंकि इसका साइड b दिया है ना, दिस साइड b दिया है, सही है. सच दैट बी स्क्वायर प्लस 11b इक्वल टू दिस वन, मतलब साइड b है तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा b रूट 2. क्लियर है, सॉरी b बाय रूट 2, b बाय रूट 2. देखो ये b बाय रूट 2, b बाय रूट 2 यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे निकल होगा आगे तक. देखो अभी यूजिंग द फॉर्मूला दिस इज b बाय रूट 2, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली b की वैल्यू पुट कर सकते हैं. दैट अभी देखो अभी डिस्टेंस के हिसाब से यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x0 y0 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो देखो ax0 प्लस बी वाई 0 प्लस सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखो x0 y0 पॉइंट कौन से 10u 10v, ये जो पॉइंट है ना वर्टेक्स v का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन कौन सी ux प्लस वी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है बी रूट 2 है ना, ये बी रूट 2 है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अ डायगोनल बी डी. तो वैसे ही वर्टेक्स भी टू वो लाइन का इक्वेशन है, वो कैसे का, क्योंकि ये जो है वी डज नॉट लाई ऑन अ डायगोनल डी है ना, वो डायगोनल है, मतलब ये एक टाइप का इनटू द इक्वेशन डी. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डायगोनल इक्वेशन है, ये डायगोनल का इक्वेशन है. तो वर्टेक्स ए से डायगोनल के ऊपर बी डी का वो डिस्टेंस कितना था बी रूट 2 रहता. तो बी रूट 2 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये दैट इज द डिस्टेंस, और इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 2 होता है, पुट करने के बाद 10 बाय रूट 2 आएगा बी रूट 2. तो बी इक्वल टू क्या हो गया 10. नाउ सब्स्टिट्यूट बी इक्वल टू 10 इनटू द गिवन इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन ये इसमें, ये जो इक्वेशन है इसको बी इक्वल टू क्या पुट करो 10. तो बी इक्वल टू 10 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 10 बाय 3. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा. देखो यहाँ साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा, क्योंकि बी तो निकल गया, ये पूरे इसके वैल्यू फाइंड करें ना. अभी साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा, देखो स्लोप्स m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर. द एंगल बिटवीन साइड एंड द डायगोनल इज 45 डिग्री. एंगल बिटवीन क्या है साइड एंड डायगोनल इज 45 डिग्री. द डायगोनल BD has the equation ux plus vy equal to 10. Its slope is mbd minus u by v, है ना. स्लोप ये कैसे माइनस u by v कैसे निकला, क्योंकि ये इक्वेशन का लाइन क्या है, इक्वेशन का लाइन है यहाँ पे ux प्लस वी वाई इक्वल टू 10. तो ये क्या हो जाएगा वी वाई इक्वल टू माइनस यू एक्स प्लस 10. तो y इक्वल टू क्या गया माइनस यू बाई वी एक्स प्लस 10 वाई वी. तो दिस इज स्लोप. तो देखो यहाँ पे स्लोप एम बी डी से डिनोट किया है डायगोनल का, दैट इज यू बाई वी, क्योंकि वो डायगोनल बी डी है, दिस लाइन इज डायगोनल बी डी की लाइन है वो. नेक्स्ट यू बाई वी आ गया. सो लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द एडजेसेंट साइड, मतलब वन ऑफ द एडजेसेंट साइड मतलब वो tan थीटा का फॉर्मूला लगा, सही है. tan थीटा का फॉर्मूला मतलब नहीं कि ये स्लोप देखो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है वो m1 माइनस m2, दो स्लोप गिवन है ना, 1 प्लस m1 इंटू m2. तो m1 इक्वल टू एक लाइन का स्लोप हो गया वो, m बी द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द एडजेसेंट साइड, और ये डायगोनल m2 mbd. तो ये वैसे लिखा, तो tan 40 थीटा क्या दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा है
slope m1 and m2 are the slope of side of sphere. The angle between a side of diagonal that is 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर की डायग्राम है ना, तो ये डायगोनल मतलब ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री तो tan 45 कितना 1 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन एम वी प्लस यू दैट इज प्लस माइनस वी माइनस एम यू। केस वन लिया तो देखो यहाँ पे प्लस लिया तो एम वन की वैल्यू क्या थी वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू। केस टू में अगर माइनस लिया तो एम की वैल्यू क्या थी माइनस वी प्लस अपॉन वी माइनस यू, मतलब निगेटिव है ना, माइनस वी प्लस। अभी ये दोनों क्या है एक देखो, मतलब ये एम वन एंड एम टू दोनों क्या है -1 निगेटिव आ रहा है, मतलब एम वन इंटू एम टू क्या आ रहा है -1। वी चेक दैट एम वन इंटू एम टू इक्वल टू -1 आ रहा है, मतलब ये चेक करने के लिए ये प्लस माइनस के हिसाब से लिया ना। तो देखो वी कंप्यूट दैट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर मतलब वी माइनस यू वी वी प्लस यू और एम टू इक्वल टू दिस वन। तो इसको अगर सॉल्व किया एम वन एम टू के हिसाब से केस वन में, मतलब एम वन एम टू यहाँ से आ गया ना, तो केस वन देखो अभी एक ये सॉल्व किया, यहाँ पे v प्लस यू आई नीचे में v माइनस यू, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, ये जो ना क्या एम टू वी प्लस यू वी माइनस यू और वी माइनस यू वी प्लस यू एंड एम वन एंड एम टू आर परपेंडिकुलर -1, मतलब वी हैव टू चेक दैट दिस वन एम वन एम टू इक्वल टू -1। आगे किया क्या, वी कैन चेक दैट एम वन एम टू इक्वल टू -1 है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो वो -1 होता है कैसे। अभी देखो कंप्यूट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ना ये एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर अपन ने निकाला था ना, ये देखो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल टू 10/3। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूट करेंगे एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, तो ये आ गया एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर। तो एस को डिनोट करेंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। पी को यू भी डिनोट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सो मतलब ये होता है कॉस 2 अल्फा। तो वी माइनस यू होल स्क्वायर क्या हो गया, ये पी पी से डिनोट किया है इन जनरल। देखो पी को ओके पी को डिनोट किया यू वी, उसका मल्टीप्लीकेशन कॉस 2 अल्फा था, ये याद। वी माइनस यू होल स्क्वायर देखो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होता है -2u, तो ये क्या आएगा 2, मतलब यस -2p एंड वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर यूज करो एस प्लस 2p, तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर का जगह एस माइनस 2p एस प्लस 2p देन एस प्लस 2p एस माइनस 2p। दोनों को अगर सॉल्व किया तो क्या आता है यहाँ पे 2 एस स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या है 2, p इक्वल टू कॉस 2 अल्फा पुट कर दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो नीचे का डिनोमिनेटर क्या आता है साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करो 1 बाय स्टेप, तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। वी नो दैट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल टू 10/3, सही है। सो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन दिया ऊपर में फाइंड किया अपने। अभी सब्सटीट्यूट कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या आ गया 6 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू 5, मतलब ये हो गया 6 इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा क्या हो गया 6/3/4, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 अल्फा। वी कैन इवेल्युएट साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। ये चीज याद रखो, कौन सा फॉर्मूला है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। साइन स्क्वायर अल्फा क्रॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, सही है, और 1/2 वहाँ पे जो 2 साइन स्क्वायर तो उसको लिखा 4 1/2, इसको लिखा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब तो वो साइन 2 अल्फा, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का था साइन 2 अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा क्या निकला ऊपर में 3/4, ये 3/4 उसमें पुट कर दिया, तो 1/2 -1/2 3/4 1 माइनस 3/8 दैट इज 5/8। तो फाइनल आंसर क्या आ गया दिस वैल्यू इज 5/8, बी वैल्यू 10 है पुट कर दो इसमें 5/8 और बी की वैल्यू 10, ये एक्सप्रेशन में यही अपने ये एक्सप्रेशन अपने को फाइंड करना था। तो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 128, सही है।
next.